नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। इन्फिनिटिव ग्रुप द्वारा वृंदावन में स्थापित भारत के पहले धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रोडक्ट मॉल कृष्णा भूमि आर्किड ने यमुना तट पर 140 एकड़ क्षेत्र में 108 प्रतिष्ठित संतों के नेतृत्व में ऐतिहासिक पंचवटी रोपण सेवा प्रारंभ किया। यह कार्यक्रम ब्रज क्षेत्र में सबसे बड़े आध्यात्मिक ऐतिहासिक प्रयासों की सबसे बड़ी पहल कही जा सकती है, जो ब्रज कॉरिडोर और आगामी जेवर एयरपोर्ट द्वारा वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ने से पवित्र नगरी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों में से तेजी से उभर कर आ रही है। तो आइए देखते हैं वृंदावन में आयोजित इस प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। मंत्री जी, आप वृंदावन आए हैं, यहाँ पंचवटी का आपने इनॉग्रेशन किया है, वृक्ष भी लगा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपको मालूम है कि हमारे मोदी जी कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया वालों, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जरा सोचो, आगे आने वाली जनरेशन को हम कैसी दुनिया छोड़ के जाएंगे। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी प्रमुख वजह है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का नेचुरल तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज दुनिया में दूसरी नहीं होती। और पेड़ों से हमें मिलती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी चीज जीवन के लिए दूसरी नहीं होती। तो इस तरह से मोदी जी का कहना कि ऑक्सीजन की जरूरत सबसे ज्यादा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और जो पेड़ लगाओ उसकी देखभाल भी करो। महाराज, एक बार अपना परिचय दे दें। मैं श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा संवाहक स्वामी रामदेवानंद सरस्वती उमापीठाधीश्वर वृंदावन। आज जो ये वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम हुआ है, तो इसकी प्लानिंग तो बहुत पहले से हो रही थी, आज के दिन ही क्यों चुना गया है? ये संयोग होता है, एक तो आज बिहार पंचमी है जी। बिहार पंचमी का मेन मकसद, बिहारी जी आज के दिन प्राकट्य हुआ था बिहारी जी का हरिदास जी के समक्ष जी। और आज सीता विवाह है। पर्यावरण की मुख्य अधिष्ठात्री है भगवती सीता, तो इसलिए आज का दिन मुख्य चुना गया। ये विशेष मुहूर्त है और मंगल का दिन भी है जी, भूमिपुत्र का दिन भी है, इसलिए ये दिन चुना गया। और निश्चित ही ये वृंदावन के लिए एक इतिहास बनेगा। आज का दिन ये इतिहास बनेगा। और इन वृक्षों के लिए तो मैंने योगी जी से कहा था, इनके जो भी वृक्ष हैं इनसे फल भी मिलेंगे, लकड़ी भी मिलेगी, छाया भी मिलेगी, पक्षियों के लिए, बंदरों के लिए चारा भी मिलेगा। इसलिए इन वृक्षों को लगाया जाए। उचित स्थायी है, इनकी लंबी आयु होती, दीर्घायु। बट वृक्ष भी दीर्घायु है, पीपल भी है, गूलर भी है, और शीघ्र तैयार हो जाते हैं। इसलिए इन वृक्षों को लगाया गया। और बहुत जल्दी आप देखेंगी अगले वर्ष आने वाला 27 का जो वर्ष होगा, 27 वर्ष में आप देखेंगी ये वृक्ष बहुत ज़्यादा हरे भरे, और ये क्षेत्र पूरा एक वन तैयार आपको मिलेगा। जैसे आप महाराज, सबसे पहले आपको प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। जो आज का ये प्रोग्राम है, इस पंचवटी महोत्सव, इसमें आकर के और इसके जो मिशन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पंचवटी मिशन जहाँ हम लोग अभी हैं, इसको देवराहा बाबा वाटिका बोला जाता है। देवराहा बाबा वाटिका। और इस देवराहा बाबा वाटिका में ऑलरेडी हम लोग 5000 के लगभग वृक्ष लगा चुके हैं। और इसको अभी हम लोग विस्तृत रूप से 108 पंचवटी लगाने का निर्णय किए, जो आज के दिन पूरा हो रहा है। और आगे हम लोग इधर भी और ज़मीन लिए हैं, और उसमें भी पंचवटी लगा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे त्रिवेणी कुंड, त्रिवेणी वाटिका, ऐसे करके बहुत सुंदर इतना सुंदर बना रहे हैं कि जो जाएगा भगवान कृष्ण वहाँ के बैठा करेंगे। इतनी लता वृक्ष बना रहे हैं हम लोग। जी। तो इसमें हम जितने संत लोग हैं, तो और लोगों का, आम पब्लिक का भी सपोर्ट ले रहे हैं, या सिर्फ संत लोगों का ये मिशन? नहीं, मुख्य रूप से आप ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी। हम लोग तो एक बहुत सुंदर जो है ना प्रोग्राम बना रहे हैं। अब जैसे आश्रम की ज़मीन है करीब 20 बीघा से ऊपर, वो मैंने दे दिया इस संस्था को ये करने के लिए। तो उत्साह सबकी बढ़ रही है उससे, और ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये जो प्रोग्राम है ये वृंदावन के प्राचीन स्वरूप को बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जो है हरित वृंदावन बने, ऐसी जो प्राचीन वृक्षावलियाँ, जो लताएं थीं
उनको यहाँ पे लगाया जाए यमुना जी के किनारे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि नद्यों से नाड्योत तनुर्वाणी, कि जो नदियां हैं वो भगवान की नस नाड़ियां हैं और जो वृक्षावलियां हैं वो भगवान की होमावलियां हैं, उनके केश हैं। इसलिए जो हमारा प्राचीन वृंदावन का स्वरूप था तो वो स्वरूप जो है बना रहना चाहिए। उसी दिशा में सरकार का ये बहुत अच्छा प्रशंसनीय कदम है। हम सभी साधु संत यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो वृक्षारोपण होगा, जो हरित क्रांति की ओर एक कदम है ना, उसमें हम सभी लोग भागीदार हुए हैं। यहाँ के जो ब्रज विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं, सारे अधिकारी आए हुए हैं। तो इसी दिशा में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इन्फिनिटी ग्रुप जो कि कलकत्ता का है, उसने यहाँ पे ये जो भूमि है जहाँ पे वैष्णव कुंभ का आयोजन होता है, यहाँ पर 108 संतों को निमंत्रित करके यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए उन्हें ये ज़मीन दी है कि यहाँ पे आप यमुना जी की कटान रोकने के लिए वृक्षों को लगाएं और उन वृक्षों को आगे आने वाले समय तक उनकी देखरेख करें। इसके लिए 108 संतों को बुलाया गया। आपने देखा यहाँ बहुत सारे जगत हुआ है, बहुत सारे प्रसिद्ध संत पधारे हैं, उनके हाथ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज ये संतों का आशीर्वाद है, इनकी कृपा है कि वो आए हैं। लास्ट में माइक मारने देते हैं। ये जो कार्य का शुभारम्भ हो रहा है वृक्षारोपण का, ये बहुत बड़े और संत लोगों के हाथों से अगर ये वृक्षारोपण हो रहा है तो नेचुरली ये बहुत आगे बढ़े। तो संत के अलावा क्या हमारे यहाँ के ब्रजवासी या बाहर के हमारे लोग, उनका सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? उनके लिए भी, उनको भी अनुरोध किया जा रहा है कि आप यहाँ आए, वृक्षारोपण करें। और ये जो जगह बन रही है पावन भूमि, यहाँ पे जो फूल पत्ती सब लगेंगी उसको एंजॉय करें, आए देखें। पंचवटी में आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। सब महात्मा जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो सौभाग्य अपना सबका कि वृंदावन धाम में सबका ये हो रहा है। कृष्ण कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विख्यासित उत्तमा प्रीति राम माधव नृपः। ये वृंदावन जो है ये लता पता वृक्ष इसमें आच्छादित पहले था, लेकिन अभी जो है वृंदावन ये कंक्रीट बन गया है। कंक्रीट बन न बन के यहाँ लता पता वृक्ष का बहुलता होना चाहिए। जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी, अध्यक्ष सनातन संस्कार सेवा संस्थान, अध्यक्ष रामलीला कमेटी, अध्यक्ष वृंदावन विकास फाउंडेशन। जिस प्रकार से यह पंचवटी का आज का महामहोत्सव श्री राम विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में एवं श्री बांके बिहारी जी के प्रकट दिवस पर किया जा रहा है, यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। पंचवटी का निर्माण पंच देवताओं की प्रसन्नता के लिए होता है। प्रकृति के जो पंच तत्व हैं उनकी शुद्धि के लिए तथा जीवन की सिद्धि के लिए है। श्री उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के तत्वावधान में एवं श्री महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की इच्छा के अनुसार जिस प्रकार से वृंदावन में यमुना जी के पावन तट पर यह पंचवटी का निर्माण हो रहा है, यह सभी जीव मात्र के कल्याण प्रदान करने वाला है तथा इससे पूरे विश्व में एक संदेश जाने वाला है। जो व्यक्ति पंचवटी का निर्माण करके उसका संरक्षण और संवर्धन करता है, वस्तुतः वही मानव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करता है। प्रोग्राम हो रहा है, तो इस टाइप के प्रोग्राम को लेकर आप हमारे देश और जनता को क्या कहना चाहेंगे, जहाँ सनातन चाबी लड़खड़ा रही है इतने सपोर्ट के बावजूद? नहीं, लड़खड़ा तो बिल्कुल नहीं रहा। बहुत सारे संत महापुरुष चेतना के इस दिव्य कार्य में लगे हुए हैं। तो सनातन धर्म कभी डगमगा नहीं सकता। इतने सारे संत महापुरुष यहाँ विद्यमान है, तो निश्चित रूप से सनातन का भविष्य उज्ज्वल है, भारत का भविष्य उज्ज्वल है। आज हरित क्रांति के तहत वृंदावन को हरा भरा करने का एक महनीय प्रयास हो रहा है। सब संत बड़े आनंदित हैं। सभी भक्तजनों के हृदय में विराजमान, यमुना जी के सन्निधि में राधा कृष्ण के हृदय में विराजमान, उनको प्रणाम करते हुए मैं मंत्री जी महाराज बैठे हैं और मंत्री जी हैं राज्य के मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि बन के आए हैं। वैसे तो प्रतिनिधि हमारे मुख्यमंत्री शैलियाकांत जी महाराज हैं। शैलियाकांत जी कोई
अपने नहीं है। और वैसे का आप जानते हैं कि समय के अनुकूल चलता है। जी, मैं सर्वप्रथम हमारे मध्य इन्फिनिटी ग्रुप के हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय रविंद्र चावड़िया जी को हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। इस कार्यक्रम विचार आदरणीय चावड़िया केवल वो प्रतिनिधि उनके हैं जो सेना का इसका, हमारे इसके रवि जी हैं जो इसका आयोजन कर रहे हैं। वृक्षारोपण में हम चमड़िया जो समाज सेवी हैं। तो कोई सेवा करता है साल 2 साल 10 साल 20 साल, लेकिन वृक्ष अगर पौधा बन जाता है, पौधा वृक्ष बन जाता है तो सैकड़ों साल तक सेवा करता है वृक्ष बन करके। मैं बधाई देना चाहता हूँ शासन प्रशासन जैसा शुभ अवसर, शुभ मुहूर्त में एक पंचवटी का आरोपण सबके माध्यम से हो रहा है। क्या बेटा